जिसका हमें था इंतजार, आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। राव नरेंद्र सिंह बिल्कुल यही बात सोच रहे होंगे, क्योंकि सोमवार देर शाम प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर राव नरेंद्र सिंह का नाम सामने आ चुका है। राम राम, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज हरियाणा, इन खबर हरियाणा। मेरा नाम है आरती अग्रवाल। दोस्तों, हरियाणा कांग्रेस में उदयमान का प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर अब राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस नाम की चर्चा पिछले कुछ दिनों से चल रही थी, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे 3 नाम सामने आए थे। वो नाम थे राव नरेंद्र सिंह, राव दान सिंह और चिरंजीव सिंह। लेकिन फाइनल मोहर जो आलाकमान की तरफ से लगाई गई वो राव नरेंद्र सिंह के नाम पर लगाई गई है। राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के पीछे जो राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल की तरफ से जो एक स्ट्रैटेजी चली गई है, वो साफ तौर पे ये देखी जा सकती है कि अहिरवाल बेल्ट को साधने की कोशिश की जा रही है। 2024 में हुए चुनाव में साउथ हरियाणा की 11 सीटों में से कांग्रेस के हाथ में सिर्फ 1 सीट आई थी, बाकी 10 सीटें जिस पर बीजेपी का कब्जा था। कहीं ना कहीं ओबीसी की राजनीति में, अहिरवाल वाली राजनीति में कांग्रेस पीछे छूट रही थी। यही कारण है ओबीसी बेल्ट को भी कांग्रेस मजबूत करना चाहती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री खुद नायब सिंह सैनी भी ओबीसी बेल्ट से आते हैं, तो कांग्रेस ने कम से कम फिलहाल ये कोशिश की है कि जो अहिरवाल बेल्ट है, ओबीसी बेल्ट है, उनके वोटों को भी आगे आने वाले चुनाव में साधा जाए, अपनी दावेदारी यहाँ पर अभी से मजबूत की जाए। इसके साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, राव नरेंद्र सिंह का नाम जो नियुक्त किया गया प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे, उसके पीछे जो वोटों की राजनीति है वो तो एक अलग बात है। वोटों का समीकरण तो बिल्कुल राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल और मल्लिकार्जुन की तरफ से साधने की कोशिश की गई है, लेकिन इसके साथ साथ कहा जाता है कि राव नरेंद्र सिंह हुड्डा के भी करीबी है। लेकिन जैसे ही वो प्रदेश अध्यक्ष बने, सबसे पहले वो जिससे मिलने गए वो शख्स थे रणदीप सुरजेवाला। बोला जाता है कि वैसे तो राव दान सिंह हुड्डा के ज़्यादा करीबी माने जाते हैं, लेकिन राव नरेंद्र सिंह की भी नज़दीकियाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ भी हैं, क्योंकि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दूसरे कार्यकाल में, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, तब राव नरेंद्र सिंह भी मंत्री थे। हालांकि वो जनहित कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्होंने चुनाव लड़ा था और उसी पार्टी की तरफ से मंत्री थे। समर्थन में दोनों पार्टियां साथ थी। एक बार राव नरेंद्र सिंह ने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन हार गए थे। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, राव नरेंद्र सिंह के पिताजी भी 3 बार विधायक रह चुके हैं। राजनीतिक बैकग्राउंड है परिवार का भी, लेकिन फिलहाल जो जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस में दी गई है, वो सिर्फ इसलिए ओबीसी और अहिरवाल बेल्ट साउथ हरियाणा को एक तरह से मजबूत बनाने की कोशिशों के तौर पे ये कदम उठाया गया है। पिछले हफ्ते राहुल गांधी गुरुग्राम आए थे, तब से ही अटकलें लगने लगी थी कि हो सकता है आने वाले वक्त में, यानी हफ्ते भर के अंदर जल्द से जल्द विपक्ष का नेता यानी सीएलपी लीडर जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नियुक्त किया गया है और प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मुहर लग सकती है, नाम तय हो सकते हैं। बिल्कुल राहुल गांधी की तरफ से भी ये अंदेशा दिया गया था। ये भी कहा जा रहा था, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से ये कहा गया था कि बिहार चुनाव आने वाले, बिहार चुनाव से पहले जल्द से जल्द विपक्ष का नेता और हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष बनना जरूरी था। और यही नतीजा हुआ कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों के पूरे 1 साल बाद हरियाणा कांग्रेस ने अपना नेता भी चुन लिया, प्रदेश अध्यक्ष भी चुन लिया। दोस्तों, पिछले साल 5 अक्टूबर को चुनाव हुए थे, विधानसभा के वोट डले थे। 8 अक्टूबर को नतीजे आए थे, जिसमें बहुत ही मजबूती के साथ बीजेपी ने एक बार फिर से अपनी सरकार बनाई थी और 18 अक्टूबर को नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। राज्य को मुख्यमंत्री तो मिल गया था, लेकिन विपक्ष को नेता नहीं मिला था। लेकिन अब सोमवार 29 सितंबर को विपक्ष को नेता भी मिल गया और कांग्रेस को प्रदेश अध्यक्ष भी मिल गया। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष का नाम आने से बहुत लोग नाराज दिखाई देते हैं। कैप्टन अजय यादव ने तो साफ तौर पे ट्विटर पे एक ट्वीट के जरिए अपनी नाराजगी और अपना गुस्सा व्यक्त भी किया। उन्होंने सीधे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ केसी वेणुगोपाल को टैग भी किया और साफ तौर पे कहा है कि उस इंसान को नियुक्त किया जाना चाहिए था जिस पर कोई दाग ना लगा हो। तो अब दोस्तों, नाराजगी तो लाजमी है। हालांकि बहुत सारे नेताओं का ये भी कहना है कि पार्टी में अब कोई नाराजगी, कलहबाजी, गुटबाजी नहीं है। लेकिन अब देखना होगा राव नरेंद्र सिंह के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से क्या कांग्रेस पार्टी
में जो कलहबाजी गुटबाजी चलती आ रही है वो दूर हो पाएगी? क्या ये नाराज़गी खत्म हो पाएगी? क्या ये पार्टी के जो अलग अलग गुटों से जो नेता आते हैं एक साथ चल के पार्टी के हित में और प्रदेश की जनता के हित के सवाल उठा पाएंगे? ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। और आपको क्या लगता है, क्या राव नरेंद्र सिंह प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे उदयभान को हटाने के बाद बिल्कुल सटीक नाम थे, या फिर और कोई मजबूत दावेदार कांग्रेस पार्टी में हो सकता है? हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।